नमस्कार। अभी अभी मुझे एक पैकेट डिलीवर हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पेशल पैकेट की अनबॉक्सिंग मैं आप सभी के सामने करूं। तो चलिए खोल कर देखते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप किसी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो उस समस्या के जड़ को समझना ज़रूरी है। और आप सबको तो पता है कि मेरा इंटरेस्ट बिहार में है, और क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और ये रीज़न नहीं है क्योंकि बिहार को बदलाव की ज़रूरत भी है। वो हर एक बिहार वासी समझता है उस ज़रूरत को। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे मैं जानूँ कि बिहार में आखिर समस्या क्या है। और इसी दौरान 1-2 दिन पहले मैं ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ से जान सकती हूँ बिहार के बारे में और भी ज़्यादा, तो मेरे सामने ये बुक आया रुकतापुर, जिसके फ्रंट पेज पे लिखा है, आप लोगों को सही से नहीं दिखेगा, मैं पढ़कर बताती हूँ। बिहार जहाँ थम जाता है पहिया बदलाव की हर गाड़ी का। इसके टाइटल से ही हम समझते हैं कि ये बिहार की कहानी को दर्शाता है। क्यों बिहार रुका हुआ है, बाकी राज्य क्यों इतना ग्रो कर गए, इतने आगे बढ़ गए, लेकिन बिहार वहीं थमा हुआ है। शायद मेरे कुछ सवालों के जवाब इस किताब से मिलेंगे। इस किताब को लिखा है पुष्यमित्र जी ने, और जब मैं इस किताब के बारे में जानी भी 2 दिन पहले ही, परसों मुझे पता लगा, उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि क्या है ये बुक। तो ये बिहार के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने घूम घूम कर वहाँ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया बिहार के गाँव में, उसको अपनी डायरी के रूप में लिखा और उसके बाद इस बुक को पब्लिश किया गया है। मैंने उनके एक इंटरव्यू को भी सुना। मैं चाहती हूँ कि उसका एक अंश जो मेरे दिल को छू गया, आप भी सुने। ये शीर्षक आपके ख्याल में कैसे आया? जैसा कि किताब में आपने पढ़ा ही होगा, ये शीर्षक मेरे ख्याल में नहीं आया। जिन किरदारों की बात आप कर रहे हैं उन्हीं में से एक किरदार ने मुझे ये शीर्षक दिया था। आपको शुरुआत में ही वो प्रसंग मिला होगा। मैं एक रेल यात्रा कर रहा था जो बहुत स्लो ट्रेवल करने वाली ट्रेन थी। वहाँ मैं वो ट्रेन बार बार रुक जाती थी। तो किसी अननोन जगह पर जब वो ट्रेन रुकी तो मैंने पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है। तो वहीं बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि ये रुकतापुर स्टेशन है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये रुकतापुर स्टेशन क्यों कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि दरअसल किसी भी अनऑथराइज्ड स्टेशन पर जब ट्रेन रुक जाती है तो लोग कहते हैं ये रुकतापुर स्टेशन। तो वहां से मैं जिस न्यूज को कवर करने गया था उस न्यूज के लिए मुझे वो हेडिंग मिला रुकतापुर। हालांकि उस न्यूज में मैंने वो हेडिंग लगा के दी थी, वो पब्लिश नहीं हुई। तो फिर वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया, तो ये तो पूरा बिहार ही हमारा रुकतापुर है, जो कभी अक्सर आगे बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं ठहर जाता है तो वो रुकतापुर हो जाता है। तो इसलिए वो शीर्षक मेरे दिमाग में रह गया और बाद में मैंने उसे किताब में भी इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगी कि आप इस इंटरव्यू को पूरा सुने, इसलिए मैं लिंक कमेंट में मेंशन कर दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी, क्योंकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर लोग बिहार से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बुक को पढ़ें। और इसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं 2 लोगों को ये बुक भेजूंगी अपनी तरफ से। बस करना ये है कि आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। किन्हीं 2 लोगों को जो मुझे लगेगा कि वो सच्चाई के करीब हैं, बिहार को समझते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से ये बुक भेजूंगी। और अभी मैं इस बुक को पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैंने जो कुछ भी समझा, जाना बिहार के बारे में, आप सभी के साथ भी शेयर करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।